कंपार्टमेंट एग्जाम जितना स्टूडेंट्स ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उनके पेपर टफ आए हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते थे कि पेपर कैसा आएगा, एंड उन्हें बताया जाता था कि उनका पेपर जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल का ही होगा। बट इस बार का पेपर उनका हार्ड आया। सीबीएसई ने ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि पिछले ईयर का भी पेपर आपका बोर्ड का जो लेवल रहता है उसी लेवल का कंपार्टमेंट एग्जाम का भी पेपर रहता है। बट इस ईयर पेपर रियली में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड आए हैं आपके, एंड जिसके कारण फ्रेंड्स जितना भी आप सभी लोगों को टाइम मिला अपने कंपार्टमेंट एग्जाम का तैयारी करने का, उस टाइम में आपने तैयारी तो किया बट क्वेश्चन हार्ड आ गया, तो फिर उसमें आप क्या करोगे। अब वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे, जितना आपको आया आप सभी लोगों ने अच्छे से बना दिया। फ्रेंड्स इस बात का खास ख्याल रखिए आप कि अगर आप सभी लोगों ने वहाँ पे कॉपी पे सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से बनाए हैं, मतलब कि जिस क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं भी आया है और अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है, वहाँ पे कुछ लिखना भी रहता है, अगर 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हैं एंड उसमें अगर आप सभी लोगों ने उसको पूरा नहीं बनाया है ना, अटेम्प्ट भी अगर किया है, 2 से 3 लाइन्स अगर वहाँ पे कुछ लिखा है, तो उसके मार्क्स भी आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, सीबीएसई ने इस साल गलत किया स्टूडेंट के साथ, तो सही भी वही करेगी। इस साल का मॉडरेशन पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी तक शायद आप सभी को मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में कुछ डिटेल्स मिला होगा, सो यहाँ पे जो ट्रूथ है फ्रेंड्स वो आपको बताते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी रियलिटी में होता क्या है कि अगर क्वेश्चन जैसे कि तो किसी सेट में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आए हैं, मान लीजिए सेट 3 में आपके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हार्ड आए हैं, बट जो स्टूडेंट सेट 1 का एग्जाम दे रहे हैं उनका अगर एग्जाम इजी गया है, पेपर उनका इजी आया है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाला है। वहाँ पे जस्ट तुरंत वहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी लगाया जाएगा कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि कोई स्टूडेंट हार्ड पेपर दे रहा है एंड वहीं पे कोई दूसरा स्टूडेंट वहाँ पे इजी पेपर दे रहा है, तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए गलत हो रहा है ना। एक स्टूडेंट के साथ दूसरे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी तुरंत वर्क करता है, बिल्कुल देरी नहीं लगाता है। बट अगर अभी का हम केस देखें तो यहाँ पे सीबीएसई पहले यहाँ पे देखेगी कि सारे सेट्स में अगर क्वेश्चन टफ आए हैं तो यहाँ पे भी मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर का जो लेवल है वो आपके बोर्ड एग्जाम लेवल का ही होना चाहिए, बट यहाँ पे लेवल थोड़ा सा टफ दिया हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लगाया तो बहुत ही अच्छा बात है, आप सभी स्टूडेंट्स का वहाँ पे मार्क्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे। बट अगर किसी सब्जेक्ट में अगर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगता है तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप श्योर हो कि आपने अच्छा से एग्जाम में लिखा है, मतलब जितना भी आपने अगर 15, 17, 18 मार्क्स, मैंने पहले आपको बताया था कि 40 मार्क्स का आपको टारगेट रखना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया होगा तो मिनिमम आपको 20-30 मार्क्स अगर आ गए तो आप अपने एग्जाम को आराम से इजिली क्लियर कर लोगे, फिर आपको सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी का भी जरूरत नहीं होगा। बट अदरवाइज आप सभी प्लीज टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार एग्जाम पेपर हार्ड आया है, तो मॉडरेशन पॉलिसी आई होप सो लगेगा। सो फ्रेंड, होप फॉर द बेस्ट। आई होप आप सभी के एग्जाम के रिजल्ट सही आए, ताकि आप उस क्लास में नहीं अपने आगे का क्लास में जा सको इजीली। सीबीएसई जरूर आप सभी के मार्क्स अच्छे देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे पेपर हार्ड आया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए। बट अगर कोई स्टूडेंट अपना पेपर में ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है, 102 पेज या 3 पेज लिखा है, उसने पेपर को वैसे ही खाली छोड़ दिया है, फिर फ्रेंड्स आप ही सोच सकते हो कि उस स्टूडेंट के साथ फिर क्या होगा। फिर वो पास नहीं हो पाएंगे, फिर उनके पास ऑप्शन बचेगा नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट देने का। बट आपने अगर पेपर में अच्छे से लिखा है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड आपका रिजल्ट जो है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 10 to 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।